काली हवेली का रहस्य। गांव के बाहर घने जंगलों के बीच एक पुरानी काली हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वहां रात के समय अजीब घटनाएं होती हैं। कोई चीखने की आवाजें सुनता तो किसी को अंधेरे में परछाइयां दिखती। इसलिए लोग उस हवेली के पास जाने से कतराते थे। एक दिन 3 दोस्त रोहित, समीर और अंजलि, जो शहर से गांव घूमने आए थे, उस हवेली की कहानियां सुनकर उत्सुक हो गए। रोहित ने मजाक में कहा, क्या डरते हो, ये सब कहानियां झूठी होती हैं। समीर ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन अंजलि ने कहा, हमें खुद जाकर देखना चाहिए। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे रात में हवेली जाकर पता लगाएंगे कि वहां क्या हो रहा है। रात का समय था। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। तीनों दोस्त हाथों में टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़े। हवेली दूर से ही डरावनी लग रही थी। पुरानी और जर्जर हालत में वह किसी भूतिया फिल्म के सेट जैसी दिख रही थी। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, उन्हें लगा कि कोई उनकी ओर देख रहा है। समीर ने घबराते हुए कहा, शायद हमें लौट जाना चाहिए, लेकिन रोहित ने उसे चुप रहने को कहा और दरवाजा खोला। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। सीढ़ियां टूट चुकी थी, दीवारों पर मकड़ी के जाले और फर्श पर धूल की मोटी परत थी। तीनों धीरे धीरे अंदर गए। उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ रही थी और कभी कभी परछाइयां अजीब शक्लें बना रही थी। अचानक हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज आई। अंजलि ने कहा, तुमने भी सुना? तीनों ने अपनी जगह पर रुककर ध्यान से सुना। आवाज फिर से आई, इस बार ज्यादा साफ। वह आवाज किसी लड़की की लग रही थी। चलो देखते हैं, रोहित ने कहा। वे आवाज का पीछा करते हुए एक कमरे तक पहुंचे। कमरा बंद था। अंजलि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम था। रोहित ने जोर लगाया और दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली, एक लड़की का सिलहूट दिखाई दिया। वह कमरे के कोने में बैठी थी। कौन हो तुम? रोहित ने हिम्मत करके पूछा। लड़की ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें लाल थी और उसका चेहरा सफेद। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहां से बाहर निकालो। अंजलि ने पास जाकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को छुआ, कमरे की सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में एक ठंडी हवा चलने लगी। ये क्या हो रहा है? समीर चिल्लाया। लड़की अचानक गायब हो गई। अब तीनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। तभी एक डरावनी हंसी गूंजी और एक परछाई कमरे के बीचों बीच दिखाई दी। वह परछाई एक बूढ़े आदमी की थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, वह गहरी आवाज में बोला। यह हवेली मेरे श्राप से बंदी है। कौन हो तुम? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। मैं इस हवेली का मालिक था, उसने कहा, लेकिन मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा को यहां कैद कर दिया गया। हर उस व्यक्ति को सजा मिलती है जो यहां आता है। अब तुम्हारी बारी है। तीनों ने एक दूसरे को देखा और भागने की कोशिश की। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रहा था। तभी दीवारों पर खून की धारियां उभरने लगीं। अंजलि ने साहस करके कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा। उसने दीवार पर एक मंत्र लिखा देखा और चिल्लाई, यह मंत्र शायद हमारी मदद कर सकता है। रोहित ने छत से मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ता गया, हवेली कांपने लगी। बूढ़े आदमी की परछाई गुस्से में चिल्लाने लगी, नहीं, यह मत करो। लेकिन रोहित रुका नहीं। मंत्र पूरा होते ही एक तेज रोशनी चमकी और बूढ़े आदमी की परछाई गायब हो गई। हवेली अचानक शांत हो गई। दरवाजा खुल गया और तीनों बाहर भागे। जंगल के बाहर पहुंचकर वे रुके। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। हम अब कभी उस हवेली के पास नहीं जाएंगे, समीर ने कहा। उस रात के बाद वे तीनों गांव से लौट गए, लेकिन हवेली के रहस्य को कोई और कभी नहीं सुलझा पाया। क्या यह कहानी आपको रोमांचक? हाँ, ऐसे स्टोरी देखना है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो।